हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो, आज कक्षा 8 का हम 12वां पाठ है। द्वादश पाठ है कक्षा 8। पाठ का नाम क्या है? के रक्षति के रक्षित है, यानी कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षित है। पाठ का नाम क्या है? कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षित है। इस पाठ में स्वच्छता के बारे में और पर्यावरण सुधारने के ध्यान रखने के लिए एक सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है ये। यानी इस पाठ में क्या है? संवादात्मक पाठ है, यानी बातचीत है। इस पाठ को हम शुरू करते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले सभी से मेरा अनुरोध है कि इस YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा बाय विक्रम सर मीणा को क्या करो, आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको बढ़िया अच्छी तरह से देखना है, सुनना है ध्यान से, क्योंकि क्लास में पढ़ाते हैं तो एक बार ही पढ़ पाते हैं। यूट्यूब पर एक फ़ायदा है कि हम पाठ को एक दो या बार हम देख सकते हैं, रिपीट कर करके देख सकते हैं। परंतु तुम्हें भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो क्या विशेषता है? कि तुम डाला वीडियो, तुरंत देखा, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा देखा, हटा देते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी विशेषता है। कृपया अपनी विशेषता को सुधारें। तो हम पाठ को चालू करते हैं। के रक्षति के रक्षित है। ग्रीष्मांतो सायंकाले विद्युताभावे प्रचंडोष्मा पीड़िते बेभव गृहात् निष्क्रियमति। यानी गर्मियों के टाइम पर समय कैसा है? गर्मियों का टाइम है, समय है, ग्रीष्म ऋतु है, और समय है सायंकाल का, यानी शाम का। और अचानक क्या हो जाती है? बिजली चली जाती है। और बिजली चले जाने पर क्या होता है? गर्मियों में क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी होती है। उस गर्मी से पीड़ित होकर के जो बेभव नाम का लड़का है वो घर से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो बेभव बाहर निकला, और बेभव को कौन मिला? परमिंदर। तो बेभव कह रहा है, अरे परमिंदर है, अरे परमिंदर है, तुमपि विद्युत अभाव पीड़ित बहिरागत। कि तुम भी विद्युत के अभाव में पीड़ित इसलिए बाहर आ गए हो। क्या तुम्हारे घर पर भी बिजली चली गई है इसलिए तुम भी बाहर आ गए हो? अब कह रहा है परमिंदर, आम मित्र, यानी हाँ मित्र, एकते प्रचंडाकार प्रचंडत आपात अन्यस्ते विद्युते भावे परम बहिरागत बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायु वेगे तो सर्वथा अवरुद्ध है। यानी हाँ मित्र, एक ओर तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, और दूसरी ओर बिजली चली गई। परंतु बाहर आकर भी देखा है मैंने, हम भी बाहर आए तो बाहर आकर देखा तो वायु का वेग पूर्णतः रुका हुआ है, यानी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। सत्य में उक्त है, सत्य ही कहा गया है। प्रणति पवनयन जगति जगत सकलम सृष्टिर निखला चैतन्यमपि क्षणमपि ने जीवित्यम में नयन बिना सर्वति सहाय मूल्य पवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा से ही संपूर्ण संसार क्या हो रहा है? चल रहा है। संपूर्ण सृष्टि में चेतना से युक्त है। इसके बिना, हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। अब कह रहा है विनय, अरे मित्र, कि हे मित्र,
शरीरात् न केवलं श्वेत बिंदुए अपि श्वेत धारा इव प्रवृत्ति स्मृति माध्यम शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। यानी हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें निकल रही हैं अपितु पसीने की नदियां बह रही हैं। यानी पसीना इतना जोर से आ रहा है तो पसीने की बूंदें निकलने की जगह क्या हो रही है, पसीने की धारा बह रही है, नदियां बह रही है। इसलिए शुक्ल महोदय ने क्या कहा, एक श्लोक लिखा। तो श्लोक कौन सा है देखते हैं। इससे संबंधित क्या है, ये वो शब्दार्थ है, देख लेना। तो शुक्ल महोदय ने क्या कहा उसके बारे में है ये। तप्ते वातार घाते वितुम लोकान नवसी मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नेव दश्यन्ते। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अत्यंत गर्म हवाओं के झोंके से, अत्यंत गर्म हवाओं के झोंके से प्रहारों से लोग रक्षा करने के लिए आकाश में बादलों को देखते हैं और बादल दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार पुलिस विभाग के लोग समय आने पर दिखाई नहीं देते हैं। यानी जब किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो पुलिस के विभाग के आदमी है, पुलिस वाले हैं, वो आपको आसपास नहीं दिखते हैं। उसी प्रकार आज इतने गर्मी होने के कारण बादल भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इससे संबंधित शब्दार्थ है। धर्मेंद्र कह रहा है आम एतदपि सर्वदा सत्यम गच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि अत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम क्षमेमेव। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ये भी सब तरह से सत्य हैं, ये भी सब तरह से सत्य हैं। आइए नदी के तीर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, नदी के तीर, यानी वहीं पर जाकर क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त हो सके। तत्र चेत किंचित शांति प्राप्त सु, मतलब वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। और नदी के किनारे पर जाने के इच्छुक बालक इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत कर रहे हैं। अवभंडार कर मतलब होता है कूड़े के ढेर। यत्र तत्र माने यहाँ था। जोसेफ कह रहा है अब पश्यन्तु मित्राणि, कि मित्र देखो, अत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत्र चावकरम पश्यमस्ति। इधर उधर प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक होते हैं ना, प्लास्टिक के थैले यानी लिफाफे। अन्यत्र चावकार यानी और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवा आचराम अनेन प्रकरणेन। यानी कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु हम शिक्षित होने पर भी अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से अब वैभव कह रहा है ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थ स्वे पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। यानी घरों को तो हमारा द्वारा नित्य साफ किया जाता है, परंतु हम अपने पर्यावरण को क्या करते हैं, साफ नहीं करते हैं, यानी स्वच्छता का ध्यान, पर्यावरण का ध्यान नहीं देते हैं। इसके शब्दार्थ है। अब है विनय। विनय कह रहा है पश्य पश्य उपरित इदानी अक्करे मार्गे क्षिप्यते। यानी देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा था। मतलब कहीं जा रहे थे ना नदी के किनारे, तो ऊपर से किसी ने कूड़ा फेंक दिया ऊपर। तो वो कह रहा देखो देखो, किसी ने ऊपर से क्या कर दिया, कूड़ा फेंक दिया है। आयुते बुलाकर,
महोदय कि है महोदय, कृपा करो मार्गे ब्रह्मदय, कृपा करके रास्ते में चलने वालों को कृपा करो। यानी किसी ने ऊपर से कूड़ा फेंका तो वो कह रहा है कृपा करके आप मार्ग में जा रहे हैं उनके ऊपर क्या करो, कृपा करो, यानी उसके ऊपर मत फेंको। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कर्तुम, ये तो सब तरह से क्या है, बुरा काम है, यानी अच्छा काम नहीं है, ये शोभा नहीं देता है ये काम। क्या? ऊपर से कूड़ा फेंकना। अस्मत् सदस्यभ्य बालभ्य भवति सदृश्य एवं संस्कारादेया, और हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसे द्वारा इस प्रकार संस्कार देने योग्य हैं। क्या आप हमें इस प्रकार संस्कार दोगे? अवरोजलम, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम बदसी, सब तरह से सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। तो किसने फेंका कूड़ा? रोजलन ने फेंका, रोजलिन नाम का था, उसने फेंका। तो कह रहा हाँ पुत्र, आप सही कह रहे हो। सम्यताम यानी क्षमा कीजिए। इदानीमेव मेव गच्छामि, कि मैं भी आती हूँ। रोजिल आगत्य बाले साकम स्वशिक्त मार्गेन विदीर्णे मन्ये देवकरम चापी संग्रहे अवकर कांडलये पायती, यानी बालकों के साथ स्वयं के द्वारा फेंका गया कूड़ा को भी, रास्ते से बिखरे हुए अन्य कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालते हैं। इसे रोजिल कह रहा है कि मैं भी आ रही हूँ और बालकों द्वारा फेंका गया कूड़ा और मेरे द्वारा फेंका गया कचरा, उसको भी हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं। बाला यानी बालक। एवमेव जागृतया एव प्रधानमंत्री महोदयान स्वच्छता अभियानोपि गतिम प्राप्स्यति, इसी प्रकार जागरूकता से ही, इस प्रकार की जागरूकता से, इसी जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छता अभियान की गति को करेगा। मतलब इस प्रकार ही क्या करेगा, प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया स्वच्छता अभियान क्या करेगा, प्रगति करेगा, गति करेगा। विनय कह रहा, पश्य पश्य अत्र धेनु शाक फला नाव आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतापि खादती, कि देखो देखो वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ में किसको खा रही है, प्लास्टिक को खा रही है, यानी पॉलिथीन की थैली को क्या कर रही है, वो खा रही है। प्लास्टिक स्यूतान पॉलिथीन की थैलियाँ, उनको भी क्या कर रही है, वो खा रही है गाय। यानी उसी टाइम क्या हुआ है, गाय है जो थैलियों को मतलब कूड़ा कचरा के साथ में था, सब्जियाँ थी या उसको छिलके थे फलों के, उनको खा रही थी, तो वो किस में रखे हुए थे, प्लास्टिक की थैली में रखे हुए थे। तो साथ में क्या हुई, प्लास्टिक की थैलियाँ भी गाय के शरीर के अंदर जा रही हैं। यथा कथनियम निवारण में ऐसा, तो ऐसा किसी तरह से उसे रोकना चाहिए। किसको रोकना चाहिए? गाय को खाने से। तो इस पार्ट में थोड़ा सा रह गया, मेरे कोई काम आ गया, इसलिए अब इसको मैं थोड़ा या तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर देखने के लिए आप क्लास को रेगुलर देखिए, तो हमारी क्लास आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो। चलो सब्सक्राइब नहीं करे तो वीडियो जिसने कर लिया वो तो क्या करो, वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पास भी ऐसी सुविधा तो है नहीं दुनिया में, आजकल दिखावा होता है, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल सब काम, पढ़ाने वाले भी बोर्ड को देख देकर डिजिटल हो रहे हैं। दुनिया भी ऐसी हो रही है, चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं, है ना। हम जैसो को कौन देखेगा, पर जो भी देखेगा वो कुछ तो पाएगा ही है। इसलिए देखो तो आपकी मर्जी, मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, आपका कर्तव्य आप देखो, वीडियो को पूरा देखो, ठीक। धन्यवाद। आपका फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टाटा।
बीच बीच में मैंने क्या दे रखा है, शब्दार्थ दे रखा है, उसको देख लेना।